Hello friends, welcome back to Alia Poach, and the topic for today is the pH scale. First of all, pH में term आ रही है pH. pH क्या होता है? pH का क्या मतलब है? pH is a number that indicates, क्या indicate करेगा? Acidic या basic nature. किसकी एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ आवर सब्सटेंस. पीएच स्केल का क्या मतलब है? ऑन अ होल, पीएच स्केल इज अ स्केल फ्रॉम 1 to 14, ठीक, 0 to 14 सॉरी. और उस स्केल में क्या होता है? स्केल विच यूज, ठीक है, जो स्केल है, ठीक है, इट इज अ scale from 1 to 14, ठीक है. It is a convenient method. क्या करने का convenient method? To express hydronium ion या H3O positive ion concentration. ये हम कैसे express कर रहे हैं? In the terms of pH. So now pH scale, as I've already told you, 0 to 14 तक का एक स्केल होता है जिसे डेवलप किया था सोरेनसन ने, ठीक है. ये एक डैनिश केमिस्ट थे और उन्होंने डिस्कवरी 1909 में की थी. वो काम करते थे कार्ल्सबर्ग ब्रूअरीज में, ठीक है. कार्ल्स ब्रूअरीज क्या होती हैं? ब्रूअरीज वो जगह होती है जहाँ बियर बनती है. वो जानना चाहते थे कि यहाँ पे जो बियर बन रही है वो कितनी एसिडिक है, तो उन्होंने ये स्केल बनाया, राइट. और उससे उनको पता चला कि बियर का जो पीएच है दैट इज 4.1 to 4.5. वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन. तो अब अगर हम इस पीएच स्केल को ड्रॉ करें, ठीक है, लेट अस ड्रॉ this pH scale. As I have already told you, it is a scale from 0 to 14. तो कैसे बनाना है? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, राइट, और इसके एक एंड में बड़ा सा 0 लिखेंगे, एक एंड पे बड़ा सा 14 आएगा और बीच में आएगा 7, राइट. तो 7 अगर पीएच 1 से 0 से 3 की रेंज में आता है, 0 to 3, देन वी से कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक चीज है. सी, हमको सबसे पहले जो भी चीज है वो एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है. एसिडिक या बेसिक में भी स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो सकती है, मॉडरेटली एसिडिक मतलब ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, या फिर वीकली एसिडिक हो सकती है. बेस में भी स्ट्रॉन्गली बेसिक, मॉडरेटली बेसिक, वीकली बेसिक. सो नाउ 0 to 3 मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक है. अब अगर हम देखिए पीएच 3 to 5, तो हम कहते हैं मॉडरेटली एसिडिक, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, ठीक है, मॉडरेटली एसिडिक. 5 to 7 अगर पीएच होता है तो वहां कहते हैं वीकली एसिडिक. 5 to 7 वीकली एसिडिक. 7 पे प्रिसाइज, 7 पे न्यूट्रल होता है. और बाय द वे 0 पे क्या होता है? वेरी हाईली एसिडिक. और 14 पे क्या होता है? वेरी हाईली बेसिक. पीएच अगर 7 से 9 में फॉल करता है देन इट इज अ वीक बेस, ठीक है. 7 to 9 वीक बेस, 9 to 12 moderately basic, 10, 11, 12. This is moderately basic. और 12 to 14 is strongly basic. 12, 13, 14, this is strongly basic. तो अभी हमको पीएच स्केल का पता है. अगर पीएच 0 से 3 में फॉल करते तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3 to 5 मॉडरेटली एसिडिक और 5 to 7 वीकली एसिडिक. 7 to 9 वीकली बेसिक, 9 to 12 मॉडरेटली बेसिक और 12 to 14 स्ट्रॉन्गली बेसिक.
अच्छा प्लीज नोट 7 इज न्यूट्रल अगर 6.0006.9999999 भी है, then also it will be very weakly acidic, not neutral. 7.000000000001 भी है, then it is very weakly basic, but it is not neutral. Neutral it has to be 7 only. जैसे मैं कहूँ वाटर का pH अगर इतना है मतलब उसमें कुछ बेसिक इम्प्योरिटी है, it is not neutral. ठीक है, तो pH में ये एस्टिमेशन नहीं करते, राइट, कि अगर pH लेट्स से 4.99 5.99 है, 5.99 2.99 है, लेट्स से 3.99 सॉरी. सी बेसिकली एंड ऑफ रेंज अगर pH मेरा लेट्स से 1.99 की तरफ है ना, तो भी मैं उसको 1 जैसे 0.99 है तो मैं उसको 0.99 ही रखूंगी, 1 नहीं करूंगी. ठीक है, तो अगर हम अब कुछ कॉमन एवरीडे सब्सटेंसेस का pH देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे pH ऑफ सलाइवा. सलाइवा को हम थूक भी बोलते हैं, सलाइवा को हम थूक भी बोलते हैं. तो सलाइवा का pH 2 टाइम्स पे देखा जा सकता है. सबसे पहले सलाइवा का pH हम देख सकते हैं बिफोर मील, या फिर सलाइवा का pH देखा जा सकता है आफ्टर अ मील. तो अगर खाने से पहले या बिफोर मील सलाइवा का pH देखा जाए तो इट इज 7.8, 7 to 9 की रेंज में आ रहा है, which means that it is weakly basic. लेकिन खाने के बाद सलाइवा का pH 7.4 है सॉरी ये, और खाने के बाद सलाइवा का pH हो जाता है 5.8. As it goes in the range of 5 to 7, it is a weak acid, it is weakly acidic. अब ये क्यों हो रहा है, बेसिक से एसिडिक क्यों हो गया? अब तक आई होप आपने इतना रियलाइज कर लिया होगा. If the pH is less than 7, then the substance is acidic. If the pH is equal to 7, then the substance is neutral. And if the pH is greater than 7, then the substance is basic. तो अब देखोगे एकदम से बेसिक से सलाइवा एसिडिक हो गया. क्यों? हमको पता है जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाती है. जो शुगर है खाने में, खाने को माउथ की जो डाइजेशन है वो करने के लिए माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं. ये जो एसिड बना है ये हमारे सलाइवा का pH कम कर देते हैं. और अगर ये pH 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, टूथ एनामल कोरोड्स. क्यों? क्योंकि इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट व्हिच माइट रिएक्ट विद द एसिड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खाने के बाद कहते हैं ब्रश करना चाहिए. तो हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो बेसिक होता है, पर वो इतना भी बेसिक नहीं होता कि माउथ को रोड करते हैं, लेकिन इट इज बेसिक इनफ कि जो माउथ में एसिड बन रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए. सो टूथपेस्ट का pH कितना होता है, 8. एंड इससे यू कैन ऑल्सो से कि जो हमारा टूथपेस्ट है इट इज वीकली बेसिक. अगर हम एग्स की बात करें, एग्स ब्रेकफास्ट में काफी कॉमनली खाए जाते हैं, उनका pH होता है 7.8 क्योंकि वो 7 to 9 की रेंज में आ रहा है. तो क्योंकि 7 to 9 की रेंज में आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वीकली बेसिक. इफ वी टॉक अबाउट विनेगर, कुछ भी चटपटा बनता है, हम जैसे नूडल्स चटपटे हैं तो हमने पूछा अच्छा आपने विनेगर डाला था, तो विनेगर मतलब एसिडिक होगा तभी सावर टेस्ट है. कितना एसिडिक, सी इसका pH होता है 2.4 to 3.4. तो इट कैन बी स्ट्रॉन्गली और मॉडरेटली एसिडिक. इट डिपेंड, ये रेशियो देंगे डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि विनेगर क्या होता है 5 to 8% एसिडिक एसिड सोल्यूशन या इथेनोइक एसिड सोल्यूशन, राइट, इन वाटर. तो एज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एसिड, इसका pH 7 से कम है, and it may be strongly acidic or moderately acidic.
स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, दिस विल डिपेंड ऑन, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बेकिंग सोडा देखें तो इसका pH है 8.5। प्लीज डोंट राउंड इट अप टू 9, ओके, क्योंकि वॉशिंग सोडा का pH 9 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना आप एग्जाम में लिख दो अच्छा वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा का तो pH सेम ही है, लेकिन द ट्रूथ इज कि वॉशिंग सोडा इज मोर अल्कलाइन देन, और सॉरी मोर बेसिक देन बेकिंग सोडा, राइट। हो सकता है बेसिक की जगह मैं अल्कलाइन टर्म यूज करूं, बोथ मीन द सेम थिंग, राइट। लेकिन वॉशिंग सोडा का 9 है जहां पे pH, बेकिंग सोडा का 8.5 है, 0.5 का फर्क है। आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू नॉट राउंड अप द pH। अब अगर हम और बात करें, लेट्स से टोमेटो जूस की, टोमेटो जूस का pH कितना होता है? 4.1। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड का pH होता है 7.4। प्लीज डू नॉट राउंड इट अप टू 7। तो इसका ये pH कैसे मेंटेन होती है? स्लाइट बेसिसिटी, इसका ये स्लाइटली बेसिक है, राइट, वीकली बेसिक। तो ये कैसे मेंटेन हो रहा है pH? ये pH मेंटेन हो रहा है क्योंकि हमारे ब्लड में बफर प्रेजेंट होता है। बफर क्या होता है? बेसिकली कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से। बफर क्या करते हैं? हमारे ब्लड का जो pH है उसको मेंटेन रखते हैं। सो ब्लड का pH है 7.4। टैप वाटर का pH भी इतना ही होता है ना, 7.4। 7.4 क्यों है? पूरा न्यूट्रल क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है अगर जैसे टैप में से हार्ड वाटर आ रहा है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, राइट। इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव या फिर कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव, जो कि इसके pH को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इसका pH इज नॉट 4। हाउएवर इफ वी टेक प्योर or distilled water, then the pH is precisely 7, because if we are saying it is pure या distilled तो अब इसमें कोई भी impurities नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कैरेट जूस की, कैरेट जूस का pH कितना होता है? The pH of carrot juice is 6, which means it is weakly acidic. कॉफी की बात करें, कॉफी का pH होता है 5, which means this is also weakly basic. अगर हम बात करते हैं 1 मोलर HCl की, तो इसका pH है 0, which means it is very highly acidic. अगर बात की जाए 1 मोलर NaOH की, तो इसका pH है 14, which means it is very highly basic. तो अब अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस यू शुड नो मेनली HCl ही होता है। द थिंग है उसका pH 1 to 3 है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा डाइल्यूशन, इसकी डाइल्यूटेड भी होता है। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली हमारे स्टमक में बनता है टू हेल्प इन डाइजेशन। हाउएवर ये जो HCl बन रहा है ये हमारे स्टमक वॉल्स को खराब नहीं करता, हार्म नहीं करता, सॉरी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ओके। और इसीलिए अगर हम ओवर ईट करें, स्पाइसी खाना खाएं तो ज्यादा एसिड बनता है और हमको एसिडिटी भी हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक की, जिसको हम कॉमनली कहते हैं स्प्राइट या फिर 7 अप, तो उसका pH 3 होता है। 3 pH, वो तो 5.5 से बहुत कम है, एंड दैट इज व्हाई कहते हैं कम पीनी चाहिए, नहीं तो हमारा एनामल वैसे ही खराब हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करते हैं लेमन जूस की, तो लेमन जूस का pH कितना होता है? 2.3। इसीलिए हम लेमन जूस कभी भी ऐसे नहीं पीते कि ओके नींबू निचोड़ा और सीधा नहीं, उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, थोड़े न्यूट्रल शुगर में मिक्स करते हैं, सॉल्ट में मिक्स करते हैं जो न्यूट्रल है, फिर हम ड्रिंक करते हैं, राइट।
तो दैट इज ताकि थोड़ा सा पीएच हमारा इंक्रीज हो जाए। आई थिंक बस इनको आपको, ये जो इतने मैंने आपको बताए हैं अभी और पीएच, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये काम आ सकते हैं, राइट। फिर अगर मैं आपको पीएच का कुछ फॉर्मूला बताऊं, पीएच में जो पी है इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पीएच का जो पी है वो, पी का क्या मतलब होता है, पी मीन्स पोटेंस। तो पीएच का पी मतलब पोटेंस। पोटेंस क्या होता है, पोटेंस को जर्मन में अगर हम देखें, जर्मन में इट मीन्स पावर। तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला अगर हम देखें, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, राइट। वैसे तो हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन है, लेकिन क्योंकि H पॉजिटिव वैसे खुद में इतना स्टेबल नहीं होता, मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, वाटर के साथ कंबाइन करके वो H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। तो हम जनरली वैसे अगर आप H पॉजिटिव भी लिखे तो ठीक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप H3O पॉजिटिव ही लिखें, बिकॉज दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज हाइड्रोनियम। ठीक है, अब अगर हम लॉग के टॉपिक पे आए ही हैं, काम आ सकते हैं लॉग से रिलेटेड थोड़ी चीजें जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। फिर लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m डिवाइडेड बाय n। लॉग m टू द बेस n इज लॉग m बाय लॉग n, और इनका बेस 10 है। ठीक है, अगर लॉग n मैं सीधा लिखूं ना लॉग a जैसे, तो यू कैन सेफली अज्यूम यहाँ पे टू द बेस 10 है, because to the base 10 is the most common logs that you will get to see. Then you need to know कि log n into m, यहाँ m है, is equal to log m to the power n to the power m. Also you need to know log, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, log, you need to know कि log m to the power n to the base m is n। ठीक है, देखो लॉग का क्या मतलब है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर की क्या पावर है वो आंसर यहाँ होगा। जैसे लॉग 4/2, तो 4/2 की क्या पावर है, 2 to the power 2 4, तो ये, यू गेट माय पॉइंट, राइट। अगर लॉग 100 कहूँ तो 110 की टू द बेस 10, तो 110 की क्या पावर है, पावर 2, तो आंसर हो गया 2। यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो ये थोड़े लॉग के रूल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बाकी लॉग की वैल्यू है log 2 जो आपको याद रखने चाहिए, log 2 3 5 7, बेसिकली मोस्टली प्राइम नंबर्स की आपको रखने चाहिए। ठीक है, 9 तो चलो जरूरत नहीं है, 11 रख सकते हैं, 13 17 19, बस इतने ही रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी कैलकुलेटर्स अगर अलाउड है आप वहां पे कर, उस कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। एनीवे, as I was saying, अब यहाँ पे हम pH जैसे कुछ है, POH भी होता है, which is power of hydroxyl ions, and और pH plus POH कितना होता है, 14। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे I say okay, there I have let's say 196 ग्राम ऑफ H2SO4 और वॉल्यूम कितना है, इन 200 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मुझसे क्या पूछा है, फाइंड pH ऑफ H2SO4। तो pH के लिए सबसे पहले मोलैरिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 196 बाय मोलिकुलर मास कितना है, 1 2 2, 2 प्लस 32 34, ऑक्सीजन का 16, 16 4 64, आंसर इज 98, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 200 लीटर्स। तो 2 by 200, 10 to the 0.0 करेंगे, 10 to the power -2 मोलर। ठीक है,
अब यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power minus 2 to the base 10, 10 की पावर क्या करूंगी, 10 to the power minus 2 है, माइनस 2 तो माइनस ऑफ माइनस 2 2, तो pH ऑफ H2SO4 कितना है, is 2. So now I hope ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं आप इजीली कर पाएंगे. इवन दो आई डाउट कि 10th के एग्जाम्स में आएंगे, बट फर्दर क्लासेस में दीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो अब अगर मैं आपसे इसी H2SO4 का pOH पूछूं, pH है 2, 14 minus 2 12, so pOH is 12. Now I will discuss with you one important thing. However, that will involve chemical equilibrium. Chemical equilibrium क्या है? Chemical equilibrium, right? Chemical equilibrium is basically a stage in a reversible reaction that जब प्रोडक्ट बनना और रिएक्टेंट बनना इक्वल हो जाता है, मतलब जिसमें जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा. तो इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे. वो क्या होता है? इट इज अ नंबर व्हिच टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो अगर मैं HF लूं, एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस F है. HF से क्या बनेगा? H पॉजिटिव और F नेगेटिव डिसोशिएट करेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगेगा. तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HF की कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं F नेगेटिव लूं और वाटर के साथ तो क्या बना? OH नेगेटिव और HF, तो KB OH नेगेटिव HF F नेगेटिव, बस वाटर नहीं आएगा. तो अब अगर हम Ka और Kb को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू अब यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन HF की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HF की कॉन्सेंट्रेशन, और इस यहाँ पे कितनी दी हुई है? F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन. HF की कॉन्सेंट्रेशन कटी, F नेगेटिव की कटी, तो बच्चा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और वो क्या होता है? वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो Ka Kb is K water, तो log of Ka Kb is log of K water, log Ab is log A plus log B, तो log Ka plus log Kb is log Kw. तो नेगेटिव log Ka माइनस log Kb is माइनस log Kw, तो मतलब pKa plus pKb is pK water. So ये इक्वेशन अभी आपके 10th पे काम में आएगी, बट आई वुड लाइक यू टू कीप इट एज अ स्टार इक्वेशन एंड मार्क इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्दर क्लासेस में इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो अगर हम pH की इतनी बात कर रहे हैं, pH मेजर कैसे होता है? pH मेजर करने के लिए हम फर्स्ट तो सबसे सिंपल चीज यूज कर सकते हैं, pH मीटर. वो क्या होता है? हम उसे डिप करेंगे उसी, फॉर इंस्टेंस ये हमारा एक बीकर है जिसमें लेट्स से वाटर है. ओके, अब इसकी एक ये है स्टिक है, उसको मैंने वाटर में डाला और ये पकड़ने के लिए ये कनेक्टेड होता है एक डिवाइस से, जिसपे डिस्प्ले स्क्रीन है, ये ऑन ये ऑफ के बटन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे जैसे अब रीडिंग आएगी 7.00, हमेशा ऐसे आती है रीडिंग डिजिटल डिवाइस में 7.00, मतलब ये प्योर वाटर है, इसका pH है 7. दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू मेजर pH, राइट? बस एक स्टिक एक मेटल रॉड को डिप करो और आपको इन द ब्लिंक ऑफ एन आई pH मिल जाएगा. एक तरीका होता है टू यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली यू कैन से अ फुल रेंज इंडिकेटर. आपको पता है कि हर इंडिकेटर की एक pH रेंज होती है जिसपे वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसको बेस्ट मेजर करता है. फॉर इंस्टेंस फेनोल्फथालीन की pH रेंज है 8.3 to 10. तो अगर जैसे अगर मुझे लग रहा है कि शायद इसका pH 9 है तो मैं फेनोल्फथालीन यूज करूंगी, लेकिन मुझे pH
मेजर तो करना है, लेकिन आई हैव नो आइडिया पीएच का, तो मैं क्या करूंगी? इमेजिन मेरे पास एक इंडिकेटर ए है जो 0 to 4 पीएच मेजर करेगा, बी 4 to 7 कर लेगा, सी 7 to 9, डी 9 to 13, 9 to 10, 9 to 11, और ई एक है जो 11 to 14 करेगा। अगर मेरे को रफली भी आइडिया नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका एक इंडिकेटर पूरा बना दूंगी। फॉर इंस्टेंस अगर पीएच 9 होगा तो फिर सी रिस्पॉन्स देगा या फिर डी रिस्पॉन्स देगा, पीएच 10 होगा तो डी रिस्पॉन्स देगा, 2 होगा तो ए रिस्पॉन्स देगा। लेकिन हमको तो फुल रेंज इंडिकेटर मिल गया, मेरे को पता चल जाएगा, राइट? ऐसे ही जो हमने अभी इनोवेशन लगाई है, या इसी से हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तो लिक्विड है, जैसे पॉकेट में रखा हो सकता है लीक कर जाए अगर ढक्कन टाइट ना हो। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अगर मैं उसमें पेपर डिप कर दूं तो मेरा बन गया पीएच पेपर। जैसे ये पीएच पेपर है, इसमें मैंने 2 ड्रॉप वाटर डाले तो जहां पानी गिरा है वहां ग्रीन हो जाएगा, right? Which tells me green means neutral, means this is water. Then बाकी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, पर वो आपको बता सकते हैं सिर्फ कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और कुछ इंडिकेटर्स इतने स्पेसिफिक होते हैं कि वो बस इतना ही बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, बस, राइट? तो अब हमको पता है कॉइन की भी 2 साइड्स है। इस वर्ल्ड में जो चीज बनी है जिसका एडवांटेज है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, राइट? तो डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस, डीमेरिट्स क्या क्या है पीएच स्केल के जो इंप्रूव किए जा सकते हैं? लिमिटेशंस, तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि पीएच की जो वैल्यूज हैं they do not give exact idea of relative strength। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे को केमिस्ट्री का बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल एक बिगिनर हूँ जो पीएच स्केल पढ़ रही है, राइट? तो मैंने देखा अच्छा इसका पीएच 1 है, इसका पीएच 3 है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी दैट मस्ट बी 3 times more than this, am I right? लेकिन इन एक्चुअल इट इज नॉट 3 times, इट इज 100 times। तो मेरे को तो कंफ्यूजन हो गई कि 3 times है, लेकिन असली में 100 times है। मेरा तो आंसर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि 1 3s are 3, राइट? दिस इज 3, दिस इज 1, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3 times मोर होगी। हाउएवर इट इज 100 times मोर इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो दिस इज वन प्रॉब्लम। मेरे को गलत आइडिया मिल गया कि मेरे को जो आइडिया मिल गया कि 3 times है, लेकिन असली में 100 times है। तो ये एक प्रॉब्लम है which the scientists need to work upon. Second is मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किसी एसिड की, तो इसका पीएच 8 आएगा जो हमने सीखा है, लेकिन पीएच 8 हो ही नहीं सकता एसिड का, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो सकती हैं, राइट? और कुछ लोग तो मैंने देखा एग्जाम में, मैंने भी कई बार गलती की है कि मैं 8 ही लिख के दे दिया, एंड देन आई रियलाइज बाद में कि अरे 8 तो एसिड का पीएच हो ही नहीं सकता, तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से कई बार आंसर गलत हो सकता है। देन वन प्रॉब्लम इज कि अगर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ समथिंग का पीएच 0 है लेट्स से, तो अगर 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन, 10 नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करें तो ये पीएच 0 से तो कम ही चला जाएगा, राइट? लेस देन 0। हाउएवर हमने अपनी लोअर लिमिट तो 0 सेट कर ली, 0 से नीचे जा नहीं सकता, तो दे हैव टू डू समथिंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। देन एक चीज है, अगर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ समथिंग का पीएच 14 है, तो 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, राइट? नॉट नॉर्मल। ये मोलैरिटी की बात है, नॉर्मैलिटी की बात है, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। तो इनका तो पीएच मोर देन 14 होगा, हाउएवर हमने तो अपनी अपर लिमिट सेट कर दिया कि 14 के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है जिसपे इन साइंटिस्ट को काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से लिमिटेशंस हैं पीएच स्केल के, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स। और हमने फिर देखा है पीएच स्केल क्या होता है, हमने वेरियस सब्सटेंसेस का पीएच देखा है, हमने देखा कि पीएच कैसे मेजर किया जाता है, और हमने पीएच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी डिराइव की।
So that was all for today's tutorial. Goodbye. Thanks for watching.